नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। पेटी की आड़ में 4 लोग दारू पिएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, तो खुलेआम चल रहा सट्टा क्यों नहीं दिख रहा? श्री जौली। शहर व ग्रामीण इलाकों में चल रहे सट्टे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी उतरी मैदान में। नेपा नगर क्षेत्र में चल रहे सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। नेपा नगर कांग्रेस पार्टी ने नेपा थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में चल रहे जुआ सट्टा के कारोबार पर रोक लगाने की आवाज बुलंद कर दी है। ज्ञापन देते समय जिला ग्रामीण कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने नेपा थाना एसआई से कहा कि बाजार में पेटी की आड़ में 4 लोग दारू पिएंगे तो फट से पकड़ में आ जाएंगे, तो खुलेआम चल रहा सट्टा क्यों नहीं दिख रहा? सट्टा पूरे क्षेत्र में चल रहा है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र व नेपा नगर के पूरे 24 वार्डों में चल रहा है। जब जब नेपा नगर में सट्टा चालू हुआ है तब तब चोरी की वारदातें चरम पर आ जाती हैं। जल्द से जल्द अवैध गतिविधियां बंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि नेपा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सट्टा संचालित होने की चर्चा ने एक बार फिर चोरी की वारदातों को बढ़ावा दिया है। गुप्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराने सट्टा माफिया राजनीति संरक्षण की आड़ में नेपा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। अवैध सट्टा जुआ के कुछ नए पुराने सट्टा माफियाओं को उच्च लेवल के लोगों के साथ अच्छी पकड़ रखने वाली ऊंची कद के लोगों का शरण प्राप्त कर नए पुराने सट्टा माफिया कानून की पकड़ से दूर भागने वाले आज सरगना बन बैठे हैं। खास बात यह है कि कुछ खास बन खुद ही सबकी सुपारी के नाम अपना उल्लू सीधा करने लगे हैं, जिसका ये फायदा उठाकर नए पुराने सट्टा माफिया अपना अपना फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। विगत दिनों नगर में चोरी की बड़ी वारदात हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन घरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद आरोपी आज तक पकड़ से दूर हैं। अज्ञात चोरों को पुलिस पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। ज्ञात हो कि जब जब क्षेत्र में सट्टा शुरू हुआ है चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। देखिए, शहर में काफ़ी समय से कम से कम 1 महीना हो गया कि कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने बार बार आके हमको भी इत्तला दी है कि यहाँ नेपा नगर में जुए सट्टे का कारोबार बहुत जोर शोर से चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही नेपा नगर में चोरी की वारदात हुई। और जब जब नेपा नगर में ये जुआ चालू होता है, सट्टा चालू होता है, नेपा नगर में चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के जो युवा बेरोजगार जो हैं कहीं ना कहीं गलत कामों में लग जाते हैं, वहाँ पैसे हारते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियों में लिप्त होने लगते हैं, जिससे शहर में ये सब गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। इसमें भाजपा सरकार के खिलाफ में योग कांग्रेस, एनओसीआई कांग्रेस सभी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जैसा कि पत्रकार ने बड़ी दमदारी के साथ में उनसे सवाल पूछा गया, तो उस पत्रकार के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया विजय वर्गीय जी का, वो बड़ा निंदनीय था। और आम जनता के प्रति भाजपा की सरकार का जो उनका कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य से दूर भाग रही है भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है इंदौर का, और इंदौर में ही अब जैसे मीडिया में आ रहा है कि 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मगर 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु वहाँ हो चुकी है। हमारे विपक्ष के नेता भी वहाँ गए, जीतू पटवारी जी गए, मगर वहाँ पे इनके साथ भी सरकार का और प्रशासन का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि इन लोगों ने जो गलतियाँ की है, उस गलतियों को छुपाने के लिए जो कुछ मीडिया इनको दबाना भी चाहते हैं, बाकी कई मीडिया जो इनके खिलाफ में भी बोल रही है। तो हम इसीलिए भाजपा सरकार का विरोध करने के लिए आज हमने ये प्रदर्शन किया योग कांग्रेस के माध्यम से, और उन मृतक आत्माओं को ये श्रद्धांजलि अर्पित की। ये नेपा नगर क्षेत्र तो रोजी रोजगार के मामले में बहुत पीछे हो गया है, पिछड़ भी गया है, और ग्रामीण क्षेत्र भी इस मामले में कहीं ना कहीं मतलब इस पे चोट खा रहा है। इतनी परेशानी होने के बाद में भी सुनने में आया कि पूरे क्षेत्रों के अंदर सट्टा खुलेआम चल रहा है। तो आपके पार्टी के द्वारा कोई आवाज़ उठाई जाएगी या इस पर कुछ रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे क्या? अब प्रदेश का मुख्यमंत्री एक जमाने में क्लब चलाता था, बड़ा अड्डा चलाता था, तो वो तो पूरे प्रदेश में चलेगा। और हम लोग अगर आंदोलन करेंगे भी तो हमारे लिए प्रशासन पुलिस का डंडा बिल्कुल चलेगा, और उसके बाद भी हम डरने वाले नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी भाषण भी बड़े उटपटांग देते, किसानों को बोलते गुड़ लगाओ। ये उनको यही नहीं मालूम है कि गुड़ कैसे तैयार होता है। और नेपा मिल की बात आई तो नेपा मिल में करोड़ों रुपए मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिले, मगर उसकी भी सरकार आने के बाद में इन्होंने उस पैसों को पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया गया। हमारे बुरहानपुर में भी जैसे यहाँ से पानी जो जाने वाला है शाहपुर के लिए, वहाँ भी ऐसी जगह में उन्होंने पावर स्टेशन लगाए हैं कि पूरे शहर का पानी वहाँ गोला होता है, उसको फिल्टर करके वो गाँव वालों को पिलाएंगे शाहपुर में। तो जो घटना इंदौर में घटी है वही घटना शाहपुर में घटने वाली है। और भ्रष्टाचार का तो सीमा पार कर चुकी है सरकार।
भ्रष्टाचार इतना हो चुका है, अगर मान लो 1 रुपया आता है तो उसमें से 60 पैसा तो खर्चा हो जाता है, भ्रष्टाचार में खर्चा हो रहा है। सट्टे को लेके हम अभी पूरे हमारे संगठन के लोगों से हम चर्चा करेंगे। हमारे अभी नियुक्तियां भी होना बाकी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जैसी नियुक्तियां होंगी वो सट्टे के बारे में और दारू के बारे में पूरा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से चलाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।